Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our exercise of unit gases. First of all we will see question number 4. Question number 4 जो है वो मैं आपको जो भी काम करवा रही हूँ इसमें एक्सरसाइज में वो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस करवा रही हूँ. दैट्स वाई मैं जो है वो आपको जो है जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें से कुछ क्वेश्चन स्किप भी होंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐड भी होंगे. सो आप लोग को साथ साथ जो है मेरे साथ एक्सरसाइज देखते जाएँ. सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस, गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. इसको आपने बच्चों जो है वो अपनी थ्योरी में जो है वो पढ़ा हुआ है. मैं भी आपको दिखा देती हूँ पेज नंबर. दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन दैट व्हाट इज बॉयल्स लॉ एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. ये देखिए आप यहाँ पे जो है बॉयल्स लॉ लिखेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इसी तरह सेकंड डेफिनेशन जो है बॉयल्स लॉ की लिखेंगे और फिर जो है वो इनिशियल फाइनल कंडीशंस जो है उसके साथ जो है वो आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फाइनल इक्वेशन बनाएंगे. देन आप जो है वो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो लिखेंगे कि अगर हम जो है वो प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं वाइल कीपिंग इन द टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और जिसकी वजह से वॉल्यूम आपका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो ये आपकी जो है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है इसमें जो है वो शामिल हो जाएगी. सो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ज़रा लॉन्ग में आएगा बच्चों, जिसमें आपने जो है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन भी लिखनी है और साथ में उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देनी है. सो टोटली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. Our next question is what are isotherms? What happen to the position of isotherm when they are plotted against high temperature for a particular gas? ये बच्चों आपने जो है बॉयल्स लॉ के बाद जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ पढ़ी थी. ये मैं आपको दिखा देती हूँ पेज नंबर. दिस इज ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, जहाँ पे आपने देखा था कि हम जो है वो अगर प्रेशर को लेते हैं द एक्स एक्सिस और वॉल्यूम को जो है वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो हमारे पास ग्राफ आता है, जो कर्व आता है, उसको हम आइसोथर्म का नाम दे देते हैं. सो ऐसे ग्राफ जो आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाएंगे वो सारे के सारे आपके आइसोथर्म्स कहलाएंगे. लेकिन आइसोथर्म्स जो है उसमें वैल्यू जो है आपने डिफरेंट ग्राफ जो है देखे थे, एक दफ़ा मैं हाईलाइट कर देती हूँ फिर क्वेश्चन को भी जो है रिपीट करूँगी. हमारे पास अगर जो है वो प्रेशर है और वॉल्यूम है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा गया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हमारे पास कर्व जो है वो ये वाला ऑब्टेन हुआ. इसके बाद आपने टेम्परेचर को जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट किया, तो आपका जो कर्व होगा वो प्रेशर एक्सिस से भी और वॉल्यूम एक्सिस से भी दोनों से जो है वो ज़रा आगे की तरफ चला जाएगा. आपको पता है कि अगर आपका जो है वो टेम्परेचर कम है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखिए, अगर आपका टेम्परेचर बच्चों कम है तो ये देखिए वॉल्यूम कम है. लेकिन अगर आप जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे करें तो ये देखें आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा. इस वजह से आप थोड़ा सा हिंट रखें कि अगर आप जो है वो टेम्परेचर को देखेंगे, हाई टेम्परेचर वाला जो ग्राफ होगा वो अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस होगा, यानी आपके जो है वो वॉल्यूम उसका जो है वो ज़्यादा होता है, तो स्टार्ट पे ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा है. तो इस तरह के ग्राफ जो आप जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना रहे हैं उनको हम आइसोथर्म्स का नाम दे देते हैं. सो आपके क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स जो हैं वो बच्चों सॉल्व हो गए, जिसमें हम आपके पास था व्हाट आर द आइसोथर्म्स, इसकी आपने डेफिनेशन देख ली. इसके बाद आपने जो है बता दिया पोजीशन ऑफ आइसोथर्म जो है वो कहाँ पे होती है जब आप हाई टेम्परेचर पे रहते हैं. जैसे अभी आपने ग्राफ देखा था उसमें जो दो जो है वो आपके पास लाइन थी, एक लाइन वो थी कर्व वो था जो आपके एक्स एक्सिस के करीब था और दूसरा कर्व वो था जो आपका एक्स एक्सिस से थोड़ा दूर था. तो इस तरह वो हाई टेम्परेचर पे था कर्व और ये आपका जो है वो लो टेम्परेचर पे था. Why do we get a straight line when pressure is exerted on a gas or plotted against inverse of volume? मैं आपसे जब लास्ट आपको पढ़ा रही थी तो मैं आपको दो तरह से स्टेटमेंट बता रही थी. मैं आपको फिर से जो है रिकॉल करवा देती हूँ. लुक एट दिस ग्राफ. इसमें देखिए हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, T1 है और इसी तरह T2 टेम्परेचर है. T2 इज़ हाई टेम्परेचर एज कम्पेयर टू T1. लेकिन आप ग्राफ देखें तो ग्राफ हमारे पास जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान नहीं है, बल्कि प्रेशर और 1/V है. आपको जब मैं स्टेटमेंट पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे कहा था, जैसे ये देखें ये हमारे पास जो है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. लेकिन अगर आप जो है वो वॉल्यूम को जो है वो बॉयल्स लॉ में देखते हैं तो देखिए वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है. लेकिन मैं इसको इस तरह भी स्टेटमेंट को कह सकती हूँ कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P. ठीक है, तो स्टेटमेंट में फिर मैं 1/P अगर कहती हूँ तो फिर मैं डायरेक्ट कह देती हूँ, और अगर मैं जो है वो इन्वर्स कहूँगी तो फिर मैं जो 1/P नहीं कहना, फिर मुझे जो है वो जस्ट P का वर्ड यूज़ करना है. सो यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की गई है कि ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/V के. आपको पता है कि अगर कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो हमारे पास ग्राफ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी. अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो तो फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता है. जैसे ये देखें मैं अभी आपको बता रही थी प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो आपके पास ये कर्व ऑब्टेन हुआ. लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रेशर 1/V का जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है.
अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो फिर आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इसमें भी जैसे हम ऊपर देख रहे थे बच्चों कि अगर जो है वो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो करते हैं और इसी तरह जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं तो आपका जो कर्व है अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी देखिए ये 1/v से जो है वो दूर होगा, बिकॉज आपने जो है T2 टेम्परेचर जो है वो आपका हाई टेम्परेचर है और T1 टेम्परेचर जो है वो आपका लो टेम्परेचर है। सो 1/v का मतलब है, अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, 1/v का मतलब है वॉल्यूम जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है, लेकिन वॉल्यूम तो इंक्रीज करता है, 1/v तो डिक्रीज करता है ना। इसी वजह से आपका ग्राफ जो है ये देखें ये यहाँ तक है, अगर इंक्रीज करता होता तो फिर आप यहाँ पे इस तरह जो है वो आपकी लाइन होती, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है, इस वजह से आपका ग्राफ जो है उसमें जो है T2 का जो है वो हायर वैल्यू होगा, इट इज़ क्लोज टू दैट ऑफ द प्रेशर एक्सिस नॉट टू द 1/v वॉल्यूम, यानी आपको यहाँ पे वॉल्यूम के बजाय 1/v लिया गया है। 1/v का मतलब ये है बच्चों कि वॉल्यूम जो है वो तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। और फिर अगर आप उसी वॉल्यूम का जो है 1/v ले रहे हैं तो भी इस वजह से वैल्यू जो है वो मज़ीद कम हो जाती है। सो ये हम जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है वो देखते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास आइसोथर्म वैल्यू जो है वो क्या होती है, आइसोथर्म जो है वो डिफरेंट ग्राफ देते हैं। अगर आप जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम का करेंगे तो क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है तो आपके पास कर्व आएगा। इसी तरह अगर आप जो है प्रेशर ऑफ 1/v का करेंगे तो ये इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि प्रेशर जो है उसको मैं कह सकती हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अगर मैं डायरेक्ट का सिंबल डायरेक्ट का वर्ड यूज़ करती हूँ इट मीन्स आपकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। आवर फोर्थ यूनिट पार्ट इज दैट हाउ विल यू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अब आपको पता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, सो द कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द क्वांटिटी ऑफ गैस। आपको मैं जब चार्ल्स लॉ स्टार्ट करवाया था तो बच्चों मैंने आपसे जो है बात की थी कि हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं जिनको हम जो है वो कंसिडर करेंगे तमाम गैस लॉज में। थोड़ा रिकॉल कीजिए, मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा और नंबर ऑफ मोल्स होंगे। सो अगर जो है वो हम बॉयल्स लॉ देख रहे हैं तो बॉयल्स लॉ में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, और हम रिलेशनशिप देख रहे हैं प्रेशर को और वॉल्यूम का, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस वजह से जो है वो आप बॉयल्स लॉ में 2 पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को। अभी जो हमारा रिसेंट क्वेश्चन है उसमें भी यही बात की गई है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने से आपका जो ग्राफ है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि अगर हम जो है वो प्रेशर और पीवी जो है वो उसकी लिए कर्व बनाते हैं, यहाँ पीवी लिखिए क्योंकि यहाँ पे आपने प्रेशर और पीवी ग्राफ बनाना है। ये देखिए आपका जो है यहाँ पे क्लियरली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने प्रेशर लेना है जबकि आपने वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो पीवी लेना है। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसी वजह से हम कांस्टेंट को डिस्कस करें बच्चों। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो करें इक्वेशन में पुट तो हमेशा वो कांस्टेंट क्वांटिटी देती हैं। दैट्स वाई ये देखें स्ट्रेट लाइन जो है वो बनी हुई है। लेकिन अगर जो है वो जैसे ये T1 टेम्परेचर था और T2 टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर पे ऐसा किया जाए तो हाई टेम्परेचर पे आपको पता है वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। अगर हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पता है पीवी जो है आपके प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो टेम्परेचर पे आपकी ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी, और लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे तो फिर आपकी जो लाइन है उसकी वैल्यू जो है वो ऊपर हो जाएगी। इट विल बी अवे फ्रॉम दैट ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो है वो ये ज़रा दूर चले जाएगी। इस तरह आपके जो है वो टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा बच्चों, आपकी जो स्ट्रेट लाइन की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह नंबर ऑफ मोल पे भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मोल जो है वो आपको पता है अगर नंबर ऑफ मोल किसी भी गैस के इंक्रीज कर दिए जाएं तो फिर क्या होगा, गैस का जो है वो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। आपने मोलर वॉल्यूम पढ़ा हुआ है और उसमें आपने जो है रिलेशनशिप देखा था कि अगर हम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को सेम रखते हैं तो वॉल्यूम भी सेम होता है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा देते हैं तो आपका वॉल्यूम भी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देन अगेन आपका जो स्ट्रेट लाइन कर्व होगा उसमें जो है वो आपका जो सेकंड लाइन ऑब्टेन होगी जिसमें आप जो है वो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको चेंज कर रहे हैं, गैस के नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करें तो वो भी आपकी जो है वो प्रेशर एक्सिस से दूर हो जाएगी। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जैसे आप पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना रहे थे तो स्ट्रेट लाइन पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू नीचे थी। अगर आप जो है वो हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो ऊपर वाले रीजन में चले जाएगी, लेकिन रहेगा ये स्ट्रेट लाइन ही। इसी तरह क्वांटिटी ऑफ गैस जो है उसको भी हमने डिस्कस कर दिया कि अगर क्वांटिटी जो है वो उसको देखा जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो फिर गैस जो है
उसका जो कर्व बनेगा पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू के वैल्यू आएगी, वो भी जो है वो क्या होगी, वो प्रेशर एक्सिस से जो है वो दूर होगी, यानी एक्स एक्सिस से जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगी। इस तरह पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है वो डिपेंड करी होती है टेम्परेचर पे और क्वांटिटी ऑफ गैस पे।